सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ ये सर, मैं थोड़ा किसी से बात कर रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया है। एंड आई एम ऑडिबल नाउ ना? Yes, sir. यस यस ऑडिबल। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड अभी जैसे कि लगभग अभी हमारा समय हो गया है एंड वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। और उसके पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं। सो ये मेरा थोड़ा सा विजिबिलिटी में क्या डिफिकल्टी आ रही है? ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसा देखा आप लोगों ने कि आज का जो ये सेशन है या जो आज की ट्रेनिंग है, ये मोस्टली ज़्यादा करके मैच्योर्ड लीडर्स के लिए है। मैच्योर्ड लीडर्स मतलब आप जैसे हम लोग सारे लोग चर्चा करते हैं, अपनी मीटिंग्स में बात करते हैं कि पैसिव इनकम फॉर जनरेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये अपने आप हो जाता है? तो याद रखें कि जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है और सीख के फिर उसको स्ट्रेटेजिकली हमें जो है उसको मूर्त रूप देना पड़ता है, एक आकार देना पड़ता है, राइट? तो आज का जो सेशन है ये उसी प्रकार है माय डियर फ्रेंड। जैसे देखेंगे क्लासरूम होती है, क्लासरूम के अंदर अक्सर देखा था, जब मुझे अभी भी याद है मैं एसएससी में था तो लगभग हमारी 3 बैचेस थी और मुझे लगता है 150 बच्चे थे, जिसके अंदर से लगभग 60% लोग तो फेल हो गए थे, है ना? जो बच्चे यानी 10% जो है वो मेरिट होल्डर थे, मतलब डिस्टिंक्शन में थे। लेकिन उसमें कुछ 1% लोग ही थे जो 90% एंड एबव लोग थे। वैसे इट्स अ नेचुरल लॉ, एनीवेयर एनी फील्ड इन लाइफ, हर जगह पे ये जो है डाटा रहता है, नेचुरल डाटा। आज का जो ये सेशन है ये एक्चुअली बहुत मैच्योर्ड सेशन है और मैंने बहुत सारे इसके पहले 3-4 जो प्रोग्राम्स थे जो सीरियल, उसको मैंने हटा के मैंने इसे बीच में रखा, कंसिडरिंग कि यहाँ पर जो लोग भी इसे देखेंगे उसमें जैसा मैंने पहले बताया कि संभावना है कि उनका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा। वो भले आज प्रिमिटिव स्टेज पे हैं, शिशु अवस्था में हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है मैच्योर्ड हो जाएगा और शायद अभी से उनका जो ऑपरेशन, जो उनको ऑपरेट करने का, जो उनको आगे बढ़ने का जो तरीका है, वो अभी से उनको क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस प्रोग्राम will give you the broader views
अबाउट द बिजनेस। आप इस प्रोग्राम को अगर कंठस्थ कर लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उन टॉप 1% में पहुंचेंगे, क्योंकि 10% सक्सेस रेट है हर जगह। बाकी कन्वेंशनल बिजनेस में 5% से भी कम लोग सक्सेस होते हैं। यहाँ पर जो 10% लोग अचीव करते हैं उसमें 1% लोग अलग अचीव करते हैं, और वो 1% लोग इस बिजनेस में ही इसलिए आते हैं कि मुझे जनरेशन तक पैसिव बड़ी इनकम आती रहे, है ना, मिलियंस में, करोर्स में। बाकी तो ठीक है कि मतलब अगर आपने अगर उसको प्रॉपरली नहीं किया तो कुछ पैसे आते रहेंगे, 50,000 लाख रुपए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर आप 1%, जो मैसिव सिस्टम पैसिव इनकम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको टीम मैनेजर नहीं बनना होगा, आपको उसके ऊपर उठना होगा। तो आपको टीम बिल्डिंग के गुर सीखने होंगे। तो ये चीज है कि जब आप 1%er मैसिव बड़ी इनकम चाहते हैं तो कुछ स्टेप यहाँ हमने शेयर किए हैं। तो हमें करना क्या है, तो पहली बात, मूलभूत चीज तो सब जानते हैं कि क्या करना होता है। तो बिल्डिंग डेप्थ एंड विड्थ फॉर स्पीड एंड स्टेबिलिटी। यहाँ स्टेबिलिटी शब्द जो है, बहुत स्टेबिलिटी, हम लोग जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वहां पर स्टेबिलिटी इज द प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर। वैसे ही हमारी जो टीम बिल्डिंग होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड स्पीड, स्टेबिलिटी इज मस्ट। क्या स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या चीजें हमें करने हैं, वो आप जो है, जब जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद में आपको स्पीड और स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं। स्टेबिलिटी आएगी तो स्पीड को भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपकी जो है, जैसे स्लाइड में ऑटोमेशन टेक्निक, ऑटोमेशन टेक्निक में आप देखेंगे कि आपकी इनकम, योर इनकम एंड सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन राइट स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल्यूम। हम देखेंगे ना कि कई बार वॉल्यूम बढ़ जाता है, कई बार वॉल्यूम घट जाता है, और इसके लिए एक ही कारण है कि हमने राइट स्ट्रक्चर नहीं की। सो यू बिल्ड ए राइट स्ट्रक्चर बाय वर्किंग ऑन द विड्थ एंड डेप्थ। अब स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर मतलब कि ये एक टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब लोग, आपके टीम के लोग, उस टीम को कैसे फॉर्म करना है, आपको किन बातों को ध्यान रखना है, और उन टीम को वैसे फॉर्म करने के लिए क्या आपने स्किल सीखा, क्या आपने वो काम किया, और ये आप पे बहुत ज़्यादा लागू होती है, और इसीलिए उसे समझना बहुत जरूरी है। तो a strong structure is the first step for getting passive income and financial freedom। अगर आपको वाकई में बहुत अच्छी पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो irrespective ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मंथ्स, है ना, हाउ मेनी डेज वी आर इन द बिजनेस, बट अभी से उसको अगर समझ लेंगे तो ये पूरे हमारे ब्रेन की दशा, हमारे सोचने की दिशा, और हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो किस प्रकार से पोटेंशियल भर जाएगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलेगी। यानी हमारी सोच में बहुत भयानक परिवर्तन आने वाला है। तो यहाँ पे यानी हमें पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब यहाँ पर आइए डिफाइन करते हैं डेप्थ को। डेप्थ मतलब क्या, जहां पर आप हैं, आपसे जो फर्स्ट लेवल की टीम है उसके नीचे 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 आप जितने भी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, 100 लेवल, 1000 लेवल, इट लेट इट बी एनी लेवल। सो आपके साथ में जो पहला लेवल हुआ, और याद रखिए कि हर जो आपके, दे आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस।
आपका वो एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वो आपके एक बड़े बड़े मॉल हैं जिसके अंदर हर लेवल में वो जो है 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं। तो ये LOS यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये आपका डेप्थ होता है। तो जो लोग नए हैं इसको और भी डिटेल में समझ लें कि डेप्थ जो है, जो मेरा लेग के अंदर चाहे जितना नीचे भी हो वो मेरा डेप्थ है। और जो आपके विड्थ में है ना, जो आपके हॉरिजॉन्टल, जो आपके डायरेक्ट, ये सारे आपको एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एन नंबर, ये आपके ऊपर है। देयर इज नो कंपल्सन, बट एवरी जो है आपका डायरेक्ट जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन की डाउन द वो डेप्थ है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे लोग नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की पावर को बढ़ाना, उनके अंदर लाना, ये आपकी जो है जिम्मेदारी है, राइट। तो यानी आपको पूरे आपकी टीम में करना क्या है, साउंड म्यूट करो, आपके जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करना है। आपको काम जो है ये चीज ध्यान में जब रखेंगे कि आपको विड्थ और डेप्थ में, इसी में काम करना। आवाज बंद करो ना, तो मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। हाँ, तो जो है ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम विड्थ और डेप्थ में काम, यही अपना काम है, यही अपना स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर का ये हर एक लीडर जो 1%er है वो इसको फोकस करेगा, इसके हिसाब से वो प्रोग्राम बनाएगा, इसके हिसाब से प्रोग्राम करेगा, इसके हिसाब से वो जो है अपनी टीम के लोगों को तैयार करेगा, इसके हिसाब से वो और लीडर से यूनाइट करेगा, ताकि ये चीजें जो है स्ट्रक्चर को दिन ब दिन मजबूत करें। तो ये हमारा मूल मंत्र है कि हमें हमारा काम कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, बल्कि हमारा विड्थ और डेप्थ, यही हमारी ताकत है। अब मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम में बेनिफिट के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट क्या हैं, इसके अलावा डेप्थ जो है कैसे बिल्ड की जाती है, और इसके अलावा आपको राइट स्ट्रक्चर के लिए क्या माइंडसेट होने चाहिए। ये 3 मूल जो है हमारे सेशन, आगे आने वाला सेशन इन्हीं 3 विषयों पर चर्चा रहेगा। और आप जैसे पहले की स्लाइड में देख लिया हमने विड्थ और डेप्थ, और हमारा मूल मंत्र काम करने का क्या होना चाहिए, विड्थ एंड डेप्थ। अब वो विड्थ एंड डेप्थ में क्या काम करना है, यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे प्रोग्राम बढ़ेगा आपको उसकी जानकारी आते जाएगी। तो आइए हम बेनिफिट की बात करते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1, राइट स्ट्रक्चर, इट बिल्ड्स द कोर फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी, उसका एक कोर फाउंडेशन होता है। आप अपने स्ट्रक्चर, अपनी पूरी टीम के अंदर आपके कोर फाउंडेशंस क्या हैं, तो उसको बिल्ड किया है नहीं किया है, क्या आप खुद एक कोर फाउंडेशन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है कि हर एक बात की यहाँ शुरुआत खुद से शुरुआत होती है, स्वयं से शुरुआत होती है। और जब स्वयं में वो चीजें लाएंगे, 1%er की बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार से आपका जो है पहली बात है कि आपके बिजनेस का कोर फाउंडेशन क्या है, वो है राइट स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर, इस चीज को आप ध्यान में रखो, समझे। तो ये बहुत जरूरी है कि पहली बात है कि आपका राइट स्ट्रक्चर ही आपका कोर फाउंडेशन होगा बिजनेस में। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसी से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अगर स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया है तो आपको हो सकता है कि कुछ लीडर हमेशा प्रोग्राम करते हों, लेकिन प्रॉफिट जो कमाना है हर एक व्यक्ति को, कहीं न कहीं इसके अंदर ये चीजों में कमी रहेगी। इसलिए राइट स्ट्रक्चर विद द राइट माइंड फ्रेम ऑफ द पीपल, उनके अंदर गुण क्या है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब चीजें आपको डेवलप करनी होगी। और वो जब आप डेवलप करते हैं
तो धीरे 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 ये सारे आपके वाइब्रेशन आपके लाइक माइंडेड लोगों में जाएगी। तो आप जैसा वाइब्रेशन छोड़ेंगे, आप जैसा लोगों को ढूंढना शुरू करेंगे, वैसे लोग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। और टोटल कंट्रोल जो आपके बिजनेस पे है वो आपके स्ट्रक्चर से ही मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कुछ बड़े लोगों की हिस्ट्री देखी है या उन्होंने किस प्रकार से, तो उनके स्ट्रक्चर में जो कोर लोग होते हैं, मान लो उनकी लाखों की टीम है, तो लाखों तक अप्रोच करने का जो उनका तरीका है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और वो मात्र एक दिन के अंदर पूरी टीम में तहलका मचा दे। उनको जो भी हासिल करना है, हजारों की टीम हो या सैकड़ों की टीम हो या लाखों की टीम हो, वो जो है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर पे काम किया होता है और पूरे स्ट्रक्चर की ताकत कलेक्टिवली बहुत पावरफुल है। सो राइट स्ट्रक्चर क्या है? तो राइट स्ट्रक्चर जो है ये कोर लीडर का जो है एक सेटअप होता है, जिनको जो है एक स्ट्रेटजी के तहत उनको आपने विड्थ और डेप्थ में प्लांट किया हुआ है, विड्थ और डेप्थ में प्लांट किया है। ये शायद आज तक हम करते नहीं हो, मगर यहाँ से आपको ये आगे चल के ये चीजें मालूम पड़ेगी कि आपका रोल क्या है, स्ट्रक्चरिंग में आपका रोल क्या है, आप कहाँ क्या उसके अंदर लोगों को डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट जगह पे प्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो या क्योंकि आपको 1% में जाना है, तो ये हमारा एक रोल हो जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 6 स्टेप टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग, मतलब बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग डेप्थ। डेप्थ को जो है 6 स्टेप क्या है उसे हम जो है यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, तो वहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। सो पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ये स्पॉन्सर पीपल एंड स्टार्ट वर्किंग विद देम। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छे लीडर यानी कोई भी डायरेक्ट सेल के अंदर सबसे, बहुत लोग सबसे डिफिकल्ट काम भी इसी को मानते हैं, सबसे इजी काम भी इसी को मानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर काम है तो वो है स्पॉन्सर 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 स्पॉन्सर। और जब स्पॉन्सरिंग में हम महारत हासिल करेंगे, इसलिए हमने जो पहले के 2 सेशन लिए, उसके पहले के हमारे जो सेशन थे वो किस लिए थे? वो माइंडसेट बिल्डिंग, वो माइंडसेट बिल्डिंग के लिए थे। जब माइंडसेट बिल्डिंग हो जाता है तब वो व्यक्ति ड्रीम बनाता है, ड्रीम को शेयर करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वी हैव स्पेंट। मैंने भी बहुत साल डाले, लेकिन कभी हमारा माइंडसेट नहीं रहा, हमने कभी ड्रीम शेयर नहीं किया। तो पहली बात है, लीडर की असली निशानी है वो अपने ड्रीम को, जो आगे अभी स्लाइड में देखेंगे कि आपने जब खुद का ड्रीम बिल्ड नहीं किया तो दूसरे से हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। नंबर 1, तो आप यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जो है स्पॉन्सर करे। ये स्पॉन्सरिंग हमारी मेन पावर है, स्पॉन्सरिंग उनको करना और उनके साथ काम करना। तो पहला स्टेप डेप्थ के लिए ये है, वर्क विद देम टू गेट राइट टेक ऑफ। राइट टेक ऑफ पे एक अलग से ही सेशन है, फिर भी मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने शेयर किया, वो बहुत बड़ा सेशन नहीं। जैसे राइट टेक ऑफ मतलब क्या है, जो व्यक्ति यहाँ जुड़ गया तो पहला चीज ये है कि माइंडसेट, उसका वाई क्या है, और वाई जब है तो उसके बाद में उसका माइंडसेट बनता है कि वो जो है कि कंपनी के बारे में। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम थे अबाउट द नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर हमने 2 प्रोग्राम्स की 2 स्लाइड्स बनाई हैं, 2 पूरे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। व्हाई पीपल फेल इन द नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी जो है ये इसीलिए है कि राइट टेक ऑफ के लिए, उसको भी आप जिस किसी को दिखाएंगे तो उसकी समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। जब तक उसका बिलीफ लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक उसका राइट टेक ऑफ नहीं होगा, और राइट जब टेक ऑफ नहीं होगा, राइट माइंड फ्रेम में नहीं आएगा, तो वो वही है, उसको लगेगा मेंबर बनाने का ये कोई स्कीम है। तो इसलिए उसको वो विजन जो हमारे बीओम में भी हम बताते हैं कि कितना बड़ा ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है,
तो ये है, सो इट्स योर पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर मैक्सिमम पीपल गेटिंग द राइट टेक ऑफ। इसलिए मैं आपके जो लोग हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनसे अगर आप डायरेक्ट नहीं तो उनसे उनका नंबर मांगिए। और हर एक हमारे एसोसिएट की ड्यूटी है कि उनको जो अभी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं, उनके नंबर्स को लेकर अपने सीनियर से उनकी बात कराएं। और इस प्रकार से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को हम राइट टेक ऑफ कराएं। राइट टेक ऑफ ये बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ मतलब उसका माइंडसेट। जैसे मिलिट्री में जाते हैं तो पहले ही उसको गन चलाना नहीं सिखा देते, पहले उसका माइंडसेट होता है। माइंडसेट होने के बाद फिर उसके अंदर वो पैशन आता है, फिर वो चीज़ें सीखता है और फिर मैदान में जाता है। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है आपकी टीम के अंदर, आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स हु कैन फॉलो 3 months मास्टर प्लान। ये प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड्स, 3 months मास्टर प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसकी समरी, ये स्टेप नंबर 3 को देखने के बाद डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 में नहीं जाएंगे। अब हम जो है 3 month मास्टर प्लान, ये आगे चल के हम सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं, 3 months मास्टर प्लान इसको प्रोग्राम करना होगा। और ये प्रोग्राम करने के बाद में जब व्यक्ति आपके टीम में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये 3 months मास्टर प्रोग्राम में जितने लोग पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे इसका एक एवरेज काम करता है, जो डॉक्टर साहब ने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार से आने के बाद में 80% एंड आई थिंक 15% एंड 5%। तो ये 3 months मास्टर प्रोग्राम में वो जो 80% यानी वो 15 एंड 5% यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। तो इसको हमने एक आगे में थोड़ा कवर किया है, उसको आप इसे जान लीजिए कि 3 months मास्टर प्लान में एग्जैक्टली होता क्या है, हमें चाहिए क्या, हम क्यों इसे करना चाहिए। तो पहली बात है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हम सारे लोग यहाँ पर जानते हैं कि हर जगह यहाँ पर भी नेटवर्क इंडस्ट्री, डीएक्शन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, यहाँ एक लॉ बहुत ही तेजी से या बहुत ही फॉर्मली काम करता है, वो है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, तो लॉ ऑफ एवरेज जो जानना बहुत जरूरी है। तो लॉ ऑफ एवरेज आप देखेंगे बहुत लोग जुड़ने के बाद में, तो कोई जो है पहली बात तो जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट ही नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट लेते जो है महीने 2 महीने निकल जाते हैं, फिर प्रोडक्ट लेने के बाद में फिर वो दूसरे महीने से गायब हो जाते हैं या तीसरे। सो देयर आर मेनी पीपल जिनकी एक खुद की लाइफ है इस बिजनेस में। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जो दिया है एक लाइन है, वो है क्विटिंग लाइन, जिसको क्यू लाइन बोलते हैं। क्यू लाइन के अगर नीचे की तरफ है तो वो समझिए कि इसे जल्द ही छोड़ के जाएगा, लेकिन अगर क्यू लाइन के अदर साइड हो गया तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको क्यू लाइन के उस तरफ ले जाएं। ये कैसे आएगा, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, और इसके हिसाब से भी प्रोग्राम ऑलरेडी डिजाइंड है। तो वो कैसे आएगा, तो आप जैसे यहाँ रॉकेट का एग्जांपल हमने दिया है कि 3 months तो एक रॉकेट जो होता है, इसको जब हमको ब्रह्मांड स्पेस में छोड़ना होता है तो धरती से उसका अटैचमेंट इतना होता है कि वो जो है ऊपर उठने के लिए मैसिव ताकत लगानी पड़ती, मैसिव ताकत। तो इस प्रकार से आपको भी उसे मैसिव ताकत देनी पड़ेगी, विचारों की, प्रोग्राम्स की और ट्रेनिंग्स की। और धीरे 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 वो आगे मैं बताऊंगा क्या 15 आइटम हैं, और फिर वो कुछ ऊंचाई पे जाते जाते फिर वो इंडिपेंडेंट होने लगता है ना, वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, एक एक चीज़ों को छोड़ते जाता है। और फिर आप देखेंगे कि राइट साइड में जाके अपनी कक्षा में स्टैब्लिश हो जाता है ना, वहाँ पे स्टैब्लिश। हमारा जो 3 months जो है राइट टेक ऑफ है, ये हर जो नए लीडर हैं उनके लिए ऐसे प्रोग्राम में इस प्रकार हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि उसका हम राइट टेक ऑफ कराएं और उसको राइट ऑर्बिट में डाल दें कि उसे जो है वो सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो जाए। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने समराइज किया है। तो उसके 15 माइलस्टोन है,
15 माइलस्टोन है जो उसमें डेवलप होना है। इस 15 के लिए एक पूरा जो है 1 घंटे का सेशन है, मैंने उसको यहाँ समराइज किया है। तो पहला चीज क्या है कि उसका पहली बात क्या है, पॉजिटिव मेंटल शिफ्ट फॉर द बिजनेस। उसका वाई क्या है, उसको बिजनेस करना है नहीं करना है, या अगर बिजनेस करना है तो वो नौकरी माइंडसेट से कर रहा है या सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट से कर रहा है। तो उसका माइंडसेट जो है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। देन सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट वो भी हमें देखना है, डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड अबाउट बिल्डिंग द बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, ये हार्डकोर रियलिटी है कि यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं, हम में से इंक्लूडिंग मी, हम लोगों में भी वो गट्स नहीं था। आज भी बहुत लोगों में वो गट्स नहीं है जो कह सके कि मेरा मूल बिजनेस, मेरा मेन फोकस वो डीएक्शन इंटरनेशनल है। तो ये जब तक नहीं होगा कि दुनिया में हमारा ऐलान नहीं होगा, तो हमने क्या कहा शुरू में, बहुत सारी बातें हमारे पे लागू, खुद पे लागू हो सकती हैं। और जब हमारे खुद को हम निखार लेंगे तो हम तभी नए लोगों के माइंडसेट को बना पाएंगे। माइंडसेट की भाषा नहीं होती, माइंडसेट फीलिंग है, और ये फीलिंग जो है व्यक्ति को बिना बोले समझ में आ जाती है। तो डिक्लेरेशन टू द वर्ल्ड, तो जब आपका डिक्लेरेशन है तो आपके साथ में जितने लोग हैं उनको 3 मंथ्स का जो वो ट्रेनिंग के अंदर, उनके अंदर ये गट्स आ जाना चाहिए पूरी दुनिया में, है ना। तो गुड अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन। अभी क्या होता है कि यहाँ पर भी देखने की बात है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हो सकता है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड या कुछ भी हो, या आपके साथ में कोई कम पढ़ा लिखा आदमी हो, अच्छा काम कर रहा है, तो रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। अपलाइन डाउन हो सकता है, अपलाइन की नज़र में आपके लिए अपलाइन कुछ गिने चुने हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका अपलाइन के पास हजारों लोग हों। तो एक दूसरे को समझना वो बहुत जरूरी होता है, और ये रिलेशन बहुत बहुत ही पावरफुल काम करता है। तो इस रिलेशन को हमेशा बिल्ड करें। इमोशनल अटैचमेंट टू द प्रोडक्ट्स। अभी भी आप देखेंगे कि मैंने देखा है कि लोग 4-4 5-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अगर बुखार हो जाएगा तो बोलेंगे कि जो है ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे हैं। अरे ये प्रोडक्ट खाने का मतलब क्या आप जो है अजर अमर हो गए? अरे ये प्रोडक्ट को आप समझिए, आपको सपोर्ट देता है, और फिर 2-4 प्रोडक्ट लेंगे और इसके बाद नहीं, उनका प्रोडक्ट के प्रति जो है इमोशन नहीं है। इमोशन जब तक नहीं आएगा, अगर नहीं है तो इमोशन को प्लीज प्लीज आप उसे बनाइए, उसके बारे में और जानकारी लीजिए। और दूसरी 5वीं जो पॉइंट है, गुड इनकम। आप जब राइट माइंडसेट पे आते हो तो आपका ड्रीम भी बनता है, आपका जो है क्या कहते हैं, लिस्ट भी बनती है ना। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, लिस्ट नहीं बनी होगी। तो ये यानी हर व्यक्ति को एक नई शुरुआत यहाँ से हम करने की कोशिश करते हैं कि हम सारे लोग मिलके एक माइंड फ्रेम में रहें, ताकि ये प्रोग्राम की शक्ति और बढ़ती जाए। तो जब व्यक्ति राइट माइंड फ्रेम में आता है तो आप देखेंगे उसी हिसाब से फिर वो लाएगा जो लोगों को, वो 3500 पीवी, 4000 पीवी, इस प्रकार से लोगों को लेके आएगा। वो किसी तरह जो है बोलते ना, सिकुड़ते सुकड़ते नहीं कि भैया 1000 पीवी कर कुछ करना नहीं है, ये माइंडसेट निकाल देगा कि कुछ करना नहीं बस फॉर्म भरना है, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट माइंड फ्रेम होने पे तब उसको एक अच्छी इनकम आ गई। मान लो इसको दूसरे महीने में हो सकता है 2000 की इनकम आ गई, या हो सकता है 1000 की इनकम आ गई। तो ये चीज है। और उससे बड़ी बात, जैसे मैं क्लैरिटी ऑन द ड्रीम्स, होगा नहीं होगा वो अलग बात, बट क्या आपके ड्रीम्स में क्लैरिटी है? क्या आप ड्रीम हर जगह अनाउंस कर सकते हो? तो ये जब आपका होगा तो उस बंदे में भी ये चीज हो जाएगी। वो बंदा फिर आपके लिए किस प्रकार जो है आगे के लिए आपका कोर लीडर बन सकता है। गेम प्लान, उसको जो है ऑलरेडी 3 महीने में क्या करना है, 12 महीने में क्या करना है, उसका गेम प्लान क्लियर रहेगा। फिर एमएस, अभी क्या होता है 8वां पॉइंट आप देखेंगे कि जैसे लोग एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम देख के वो कम से कम 10 लोग को फोन कर देते हैं, फिर वो कुछ हमारे साथ भी अक्सर होता रहता है, आप लोगों के साथ भी होता रहता होगा कि किसी को प्रोडक्ट दे दिया, वो प्रोडक्ट जो है उसने फिर पैसे देने में आनाकानी करी, या दूसरी बार नहीं लिया, या स्टॉक पॉइंट पे गए, स्टॉक पॉइंट वाले ने वॉट एवर,
तो मतलब इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती। वो यहाँ आने के बाद में ऐसे सोचते हैं कि हमारे लिए सब जगह कारपेट बिछा होगा, रेड कारपेट, है ना, और महाराज आ गए और ऐसा हमारा स्वागत। नो माय डियर फ्रेंड, आप कोई भी बिजनेस दुनिया में करते हैं तो आपकी सफलता जो है आपके माइंडसेट से आती है। तो इसलिए इमोशनल माइंडसेट बहुत जरूरी है। रिजेक्शन एंड सेटबैक दे आर द पार्ट, ये नहीं आएंगे तो आप बिजनेस में मैच्योर नहीं हो पाएंगे। 9th पॉइंट है कि कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। कंप्लीट ऑनरशिप, इसमें क्या होगा, जब भी प्रोग्राम देखेंगे कि कंप्लीट ऑनरशिप है तो वो व्यक्ति चाहे कोई भी हालत है वो उन चीजों को करना ही करना है। और बहुत लोगों को आप देखेंगे कि जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होती है, इवन गुड लीडर्स वो जो है लुंगी और उसमें जो है आप देखेंगे कि वो प्रोग्राम के अंदर अटेंड करते हैं। ये ऑनरशिप नहीं हुई, ये अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। ये कभी भी जो है एवरेज ही रहेंगे, चाहे जिंदगी के 50 साल चले। तो कंप्लीट जब ओनरशिप आती है तो आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ये अलग चीज है, लेकिन आपको पता है कि इस प्रकार से हमारी ओनरशिप है। तो उसी प्रकार का माइंडसेट 3 महीने में लोगों में तैयार होनी चाहिए। और फैमिली सपोर्ट, बहुत लोग जैसे आते हैं तो वाइफ का सपोर्ट या भाई का सपोर्ट या घर वालों का सपोर्ट शुरू में नहीं होता। तो हमारा रोल है कि धीरे धीरे हम जहां तक हो सके कि वीडियो के माध्यम से या जैसे भी है हम उनके फैमिली को भी सपोर्ट में लाएं। इसके बाद स्टेज रिकॉग्निशन, हालांकि अभी कोविड का मैटर चल रहा है तो जो स्टेज के हम लोग प्रोग्राम जैसे डॉक्टर अजय सिंह पहले कंडक्ट करते थे तो वहां पर जो नए अचीवर हैं या जिस लेवल को, उनको स्टेज पे वो जो है बुलाते थे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत लोग चाहे पहली बार जब स्टेज पे कोई उनके लिए तालियां बजाता है तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मेमोरेबल गेम होता है ना। तो रैंक, इसके बाद में रैंक और सम अदर अचीवमेंट्स, मान लीजिए वो किसी लेवल पे और अच्छे पहुंच गए तो ये उनको मिल जाना चाहिए। 3 मंथ्स में हमने ये हमारे सारे इफर्ट इसमें होना चाहिए। सिर्फ प्रोग्राम होस्टिंग या प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग कुछ बोलिए और ये सब है, तो ये जो है चीजें बहुत मायने रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रूबी, डायमंड या स्टार लेवल पे लीडर जो चले गए वो भी जो है कैमरे में आके अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ड्रीम छोटा है, आपको कमिटमेंट नहीं है, इसलिए ये चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसको आपको बढ़ाना होगा, राइट। फिर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट और बीइंग द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, जो एक्टिव लोग हैं उनको जो है कोई इवेंट, जैसे अभी कोविड के बाद इवेंट अगर होता है तो उनको उसका एक हिस्सा बनाए, उनको जो है उनका छोटा मोटा रोल लें। और या हमारी एक मान लो कमिटी बनाते हैं कि प्रोग्राम जैसे, तो उनको भी उसमें लें। तो इससे जो है उनको ऑनरशिप का और भी आभास होगा, है ना। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ दियर कोर टीम, उन्होंने जिन लोगों को ऑलरेडी लाया हुआ है टीम में तो उनकी आपकी नजर होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन जो है कोर है। कोर के गुण क्या हैं वो आपका पैरामीटर डिसाइड करेगा, आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये जो है 3 मंथ का माइलस्टोन, वहाँ यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म होता है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में ही हमने ये अलग से मॉड्यूल डाला हुआ है ताकि हमें वो 3 मंथ्स में किस प्रकार नए बंदे का माइंडसेट होना चाहिए, और अगर माइंडसेट नहीं है तो हमें उसके लिए काम करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि नए में से बहुत लोग आते हैं जो खाली आके 1-2 बार प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपके पास वो पावर है, स्पॉन्सरिंग 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 स्पॉन्सरिंग। अपलाइन की सबसे बड़ी पावर होती है स्पॉन्सरिंग करना और उनको ट्रेन करना, स्पॉन्सरिंग करना, ट्रेन करना। जो ऑपरेशन में नहीं है उनका कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, उनको जो है नेक्स्ट 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 जो है, ये हमारे पास वो पावर है। और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी हो सकता है आज आपके साथ में हो, लेकिन हो सकता है 4 साल 5 साल 2 साल 6 साल कभी भी वो खड़े, उनकी कभी भी स्थिति बदल सकती है, वो हो सकता है आगे चल के आपके क्राउन डायमंड में। तो हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 4, आइडेंटिफाई योर फर्स्ट कोर लीडर A1। तो जैसा हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेप्थ में और आपके विड्थ में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं A1। A1 किसको आप सिलेक्ट करेंगे? मान लो आपके डायरेक्ट में वहां पे जो भी लोग हैं
उसके अंदर आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जिन्होंने ये सारी माइंडसेट हो गया और उसका 3 मंथ्स ट्रेनिंग हो गया, उन्हीं में से A1 को चुनना है। या जो अभी चूंकि इस प्रकार से नहीं, तो आप देखेंगे कि कौन जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे हर महीने वो 3000 या 3500 पीवी करता है हर महीने की 1 तारीख को, सारे प्रोग्राम को अटेंड करता है। क्या उन्होंने अपने ड्रीम बनाए, अपने अपलाइन से शेयर किए, आपसे शेयर किए, है ना? क्या उन्होंने लिस्ट बनाई है? क्या वो प्रोग्राम को प्रायोरिटी देते हैं या लास्ट प्रायोरिटी देते हैं? आज भी जो है अगर खाने का टाइम हो गया तो ये प्रोग्राम छोड़ देंगे। तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि कौन इसके लायक है। A1 इज नॉट अ सिंपल गाय, इट्स यही आपकी खासियत है। और लोगों को डेवलप करते करते फिर आपका क्राइटेरिया होगा कि हमको ऑर्गेनाइजेशन 1 में या ऑर्गेनाइजेशन A में A1 चुनना है। तो A1 चुनने के लिए फर्स्ट कोर लीडर वो आपका A1, और ये आपकी ड्यूटी है। फिर जैसे A1 हो जाता है, A1 के अंदर सारी चीजें आ गई जो हमने पीछे वो सारे कुछ फैक्टर्स बताए कि वो डिक्लेरेशन करता है, उसके ड्रीम क्लियर हैं, वो जो है अपनी लिस्ट बताता है, और वो जो है डेली एक्टिविटी उसको करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट आपके टच में, अपलाइन के टच में रहता है। उसको जो है वो उसका यानी उसको समझ में आ गया है कि मैं यहाँ बहुत कुछ करूंगा और कर सकता हूँ। उसको 3 महीने में ये फेथ आ जाता है कि वो जो है यहाँ पे कमाल करने वाला है, वो कमाल करने वाला है। तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन A1 का ए का A1 हो गया। फिर आपकी नेक्स्ट जिम्मेदारी बन जाती है आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई A2 इन द टीम A1। इस प्रकार उस टीम के अंदर फिर आप A2 को भी आप देखें, फिर A3 को भी देखें। तो ये आपकी टीम के अंदर आपको डेप्थ में हो सकता है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हों, उन 1000 लोगों को आपको जो है वो चुनना है। स्टेप नंबर जो है 6, कीप रिप्लिकेटिंग दिस सेम प्रोसेस इन डिफरेंट लेग्स इन योर डेप्थ एंड विड्थ। आपके पास एक नेचर ही बन जाए, आपको यही, आपकी आंख जो है यही ढूंढते रहें। हर दिन आप देखें कि ये व्यक्ति क्या है, कैसे कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग हो गई, माइंडसेट कैसा है, इसने ड्रीम बनाया है या उनको अगर नहीं बनाया है तो आपको उनके साथ बैठ के अपना ड्रीम पहले बताना है, अपना लिस्ट अप बताना है, और तब आपको ऊपर उनका भरोसा आना शुरू होगा। और फिर वो धीरे धीरे जो हमने अभी 15 पॉइंट बताए उनमें उनको लाना है। और फिर इस प्रकार से आप हर जो है लेग में इस प्रकार बिल्डिंग आप शुरू करेंगे, है ना। तो अगला स्टेप क्या है कि फाइंडिंग A1 टू A10 इज योर पर्सनल रेस्पॉन्स। ये डेप्थ की बात है माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी वर्ल्ड के बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने 1% में आके बड़ी सफलता हासिल की है, उनका ये कहना है कि आपके किसी लेवल में भी हो, 100वें लेवल में हो, 1000वें में हो, 10वें में हो, 50वें में हो, एट एनी लेवल, आपके अंदर इस प्रकार से ह्यूज वॉल्यूम करने वाले और ऐसे लीडर्स वो जो है होने ही चाहिए। तो लगभग एक लेग में 10 अगर आप करते हैं और वहां पे ऐसे काम करिए कि यहाँ से आप जाने के बाद फिर जीवन में आप दोबारा उस लेवल पे जाके उस लेग में काम करने की जरूरत नहीं। इतना पोटेंशियल, इतनी जान ऐसे लोगों में आप डाल दें, और ये जो है इतना बोलते हैं ना कि सुपर प्लास्टिक चीज हो जाएगी। और इस स्ट्रैटेजी में जब आप काम करते हैं तो आपके लिए ये धीरे जैसे एक हवाई जहाज होती है, पहले हवाई जहाज तो बनाना पड़ा, फिर उसको हवा में उड़ाना पड़ता है, हवा में उड़ाने के बाद उसके अंदर एक सिस्टम बना है, तब वो ऑटो पायलट हो जाता है। तो ये जो है सिस्टम बनाने का ये है। सो आवर गोल इज हैव 6 to 10 core leaders in each of our leg, है ना। ये 6 to 10 आप 10 के लिए कोशिश करें, और 6 to 10 और एक साथ में एक लेग में, मतलब ज्यादातर फोकस वाइज करें। आपके जितने लेग हैं
उस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आगे की आप स्लाइड में देखेंगे अभी यहाँ पे माइंडसेट बिल्डिंग, ये तो जैसे आपने एक देखा राइट साइड में हमने बताया है कि किस प्रकार आप डेप्थ में काम करते गए, तो इसके बाद दूसरी जो लेग है उसके भी डेप्थ में इस प्रकार से जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी है तो वहां पर भी उसी क्राइटेरिया से लोगों को आप डेवलप करते गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गाइडलाइंस जो है, राइट स्ट्रक्चर बनाने की गाइडलाइन, इसको आप फॉलो करिए। ये गाइडलाइन जो है बहुत जरूरी है। तो पहला गाइडलाइन ये है कि बिल्डिंग राइट स्ट्रक्चर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अपलाइन की नहीं है, डाउनलाइन की नहीं, किसी की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। 1% टॉप अर्नर है ना, तो ये जो है सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में A1 को अगर सिलेक्ट कर लिया और बाकी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर है वो अपना काम रिपीट करेंगे, वो अपने A1 A2 को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपका जो फोकस है वो आपका काम है, उसके लिए वो उसको अपना काम करने दो, उसको सेम चीज वो करना शुरू करेगा, लेकिन आपका जो काम है वो आप ही को करना। तो गाइडलाइन नंबर 1, ये कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, ये कोई आपका लीडर नहीं करेगा, कोई अपलाइन नहीं करेगा। हम ठीक है लोगों को प्रोग्राम के लिए पुश करते हैं, लेकिन लीडर तैयार करना हमारा काम है, उनको जो है ट्रेनिंग देना, फिर ट्रेनिंग लेने के लिए उनको ट्रेन करना, तो ये अलग एक प्रक्रिया है। तो ये दूसरा मतलब कि ये चीज है कि दिस इज योर बिजनेस एंड यू सेट योर गोल्स एंड देयर इज अ डिफरेंट एक्शन प्लान फॉर एवरी गोल। जब हमारा गोल ही नहीं तो व्यक्ति कभी नहीं काम कर सकता। इसीलिए हमने प्रीवियस यानी लास्ट जो था लिस्ट बिल्डिंग, उसके पहले गोल, और इसीलिए हमने जो फेथ बिल्डिंग के जितने प्रोग्राम हुए उसके बाद हमने गोल पे बात करी और इसके बाद हमने लिस्ट पे बात करी। आज हमने इसीलिए ये बड़ा विजन देने के लिए आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको ड्रीम बिल्डिंग और लिस्ट बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं कि एट लीस्ट हिम्मत तो करो, बोलते हैं ना कि एक पत्थर तबीयत से मारो यारो, कौन कहता है कि आसमान में होल नहीं हो सकता। मारने हम पहले ही सोच लिए होल नहीं हो सकता तो हम कभी कोशिश ही नहीं करते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपका ड्रीम जितना बड़ा होगा काम भी उतना बड़ा होगा। जैसे जैसे देखेंगे आपने अगर ड्रीम बड़ा रख लिया तो बोलते हैं ना कि व्हेन इंटेंट्स जो आर वेरी हाई, when intents are very high, contents change automatically, है ना। जब आपका इंटेंशन बहुत बड़ा होगा तो आपका हर चीज प्रोग्राम करने का, प्रोग्राम लेने का, इनिशिएटिव ये करने का, ये अपने आप चेंज होना शुरू होगा। आप पास वो शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो अदरवाइज ऐसे 50 साल निकल जाएंगे इसी लेवल पे। बहुत लोग देखेंगे कि उनका गोल नहीं होने से हम बहुत लोग हैं 10 साल 15 साल से वही लेवल पे पड़े हुए हैं। तो कौन सी शक्ति है जो हमें ऊपर उठाएगी? यही वो शक्ति है। जब तक ये नहीं आएगा, कोई टीम में सचिन तेंदुलकर नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर आप बनेंगे तब लाइन लगेगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। गाइडलाइन नंबर 2, कीप स्ट्रेंथनिंग योर स्ट्रक्चर ऑल टाइम। ये जो है ये 2-4 महीने का काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये एज अ लीडर है ना, आप राजनीतिक पार्टियों को देखते हो ना, क्या क्या जो है वो अच्छा खराब कुछ भी, मतलब वो उनकी बात है, आई विल नॉट सपोर्ट, लेकिन वो हमेशा यही काम करते रहते हैं। मतलब वो कितने लेवल पे, क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर रहता है। तो ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है बिल्डिंग योर डेप्थ एंड विड्थ इज योर की टास्क इन दिस बिजनेस। जैसा पहले भी बताया कि आपका मूल काम टीम में क्या है, तो टीम के अंदर आप ऑर्गेनाइज ढंग से प्रोग्राम लें और वो आप सिस्टमैटिक ढंग से चलें और फिर टीम के अंदर उस रिजल्ट को देखें, रिव्यू करें और हमेशा अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करते रहें, स्ट्रेंथनिंग करते रहें कि आप देखें कि अभी कितने लोग मेरे पास जो ड्रीम पे काम कर रहे हैं, जो लिस्ट बनाए हैं, रोज बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, ये आपको हमेशा देखना होगा, उनको सिखाना होगा और फिर उस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ेंगे। और
बिल्डिंग ऑफ गाइडलाइन नंबर 3, ये कभी मत सोचिए कि मैंने हजारों लोगों को बुलाया और हमने जो है बल्क में फैक्ट्री में सबको घुसेड़ दिया और वहां से सारे जो है लीडर बन बन के निकल रहे हैं। नो। सो गाइड नंबर 3 जो है, गाइडलाइन नंबर 3, ये बिल्डिंग राइट स्ट्रक्चर इज नॉट ए मैसिव एक्टिविटी, नॉट ए मैसिव एक्टिविटी। तो आपको विड्थ और डेप्थ बनाने के लिए एट ए टाइम हर लीडर के साथ जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया, अब जो आपका फोन ही नहीं उठा रहा है, जो कभी प्रोडक्ट ही नहीं ले रहा है, वो आपके इसमें जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए मास में स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे दुनिया के हर कामों में एवरेज और लोग रहते हैं, उसी प्रकार हाँ ये है कि आपके टीम में कोई इनेक्टिव बंदा 10 साल से 5 साल से पड़ा है, लेकिन जब भी वो जाग जाए तो आप हमेशा उसके सामने हाजिर होने चाहिए कि उसे ऊपर ले जाने के लिए। ये आपका आचरण, ये आपका एटीट्यूड, ये आपका भाव होना चाहिए। तो बिल्डिंग राइट स्ट्रक्चर इज नॉट अ मैसिव एक्टिविटी, और यू डेवलप डेप्थ एंड विड्थ वन लीडर एट ए टाइम, है ना। तो इसलिए एक देखेंगे, एक एक लीडर मिलने के लिए आपको महीने 10 दिन में नहीं, एक एक लीडर मिलने के लिए हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 1 साल भी। क्योंकि अगर आप गोल्ड, अगर सोने की खान को अगर सोना खोजेंगे तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकालने होते हैं, गंदगियां निकालनी होती है, फिर ढूंढते ढूंढते वो कहीं आपको डायमंड या सोना मिलता है। तो इट्स अ प्रोसेस। और इसीलिए टीम में जब आप एक मोमेंटम लाते हैं, स्पॉन्सरिंग 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 स्पॉन्सरिंग, तो उसी के अंदर कंकड़ पत्थर कचरा फचरा सब होते होते उसी में आपको हीरा भी मिलेगा, वो किसी भी लेवल में हो। लेकिन आपके ब्रेन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे वो हीरा ढूंढना है, और क्योंकि आपको 1% ऑटो पायलट में बिजनेस को लेकर जाना है। कंटिन्यूअस पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जो मैं कई बार बता चुका, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, और हर लोगों की अब जिम्मेदारी है। अगर आपने प्रीवियस प्रोग्राम देखने के बाद भी अगर लिस्ट नहीं बनाई माय डियर फ्रेंड, तो समझिए आप अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आपका भाई क्या है, आप क्यों हैं भाई इस बिजनेस में, आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से, सोचिए थोड़ा। इसे जो है, मैंने लास्ट टाइम कहा कि सबसे बड़ा दोस्त ये है, इसे आप आदेश तो देकर देखें। तो ये चीज है कि कंटिन्यूअस जो है आपको स्पॉन्सरिंग करते रहना पड़ेगा, और मेरा भी अब सबसे ज्यादा जोर इसी पे रहता है ना। गाइडलाइन नंबर 5, डोंट कंसीडर इट टू बी मैंने बताया ना, 1 महीना 2 महीने का काम मत समझिए। अगर आप 10 साल से हैं तो हो सकता है कि आप जो है आपके 10 लाइन में 5-5 लेवल तक लीडर्स बनाए हों। अगर नहीं बनाए हैं तो यानी आगे भी वही माइंडसेट से चलेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी को लेकर आज से ही हम ये माइंड में लाके 1% नेटवर्क में आना है। तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि काम तो वैसे भी हम करते हैं, मेहनत तो वैसे भी कर रहे हैं, कहीं पर जाके कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम ले रहे हैं, नहीं, हमको बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से टीम के लिए, हमने कहा ना लीडर का 2 ही काम है, विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ। तो जो हम टीम के लिए काम करें, इसमें जो है 1%, तो ये स्ट्रक्चरिंग ऑटोमेशन के लिए यही काम है। इसके अलावा बाकी हम काम करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, वो सब अलग चीज है, लेकिन ऑटोमेटिक ले जाने के लिए इसकी एक गाइडलाइन है। तो इट्स अ मैसिव ऑन ग्राउंड एक्टिविटी दैट नीड्स लॉट ऑफ स्वीट एंड हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट है। तो ये हमें जो है उन लीडरों से मिलना, उनको जो है गाइड करना, ये सब जो है ये लॉन्ग एक्टिविटी है, और तभी ये जो है धीरे 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 बहुत कई सैकड़ों में हो जाएंगे, है ना। ये सैकड़ों में हो जाएं तो सोचिए कि कहाँ आप होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। गाइडलाइन नंबर 6, मेक इट अ हैबिट टू वर्क विथ 3 to 5 लेक्स टीम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपके पास काफी लंबी चौड़ी टीम हो गई, इनिशियल स्टेज पे आप वो शुरू किए, लेकिन जब आपने मान लीजिए हर लेग से लीडर्स को सिलेक्ट कर लिया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ए से हमने A1 A2 A3
A4 हमने सेलेक्ट कर लिया और वो जो है वो ऑलरेडी वो अपने माइंड फ्रेम में आ गए और वो जो है अपना काम कर रहे हैं। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन बी, वहां पर भी आपने देखा कि वहां पे एक लोग हैं तो उनसे कुछ कॉमन चीजें हैं, उनको साथ में बुला के या इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका जैसे जैसे बड़ा हो जाता है ना। गाइडलाइन नंबर 7, डेवलप द एबिलिटी टू डिग डीपर फॉर द राइट पीपल। बहुत बार और ये मिस्टेक्स हम लोगों से अक्सर हो रही है कि हम डेप्थ में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो हम देखते ही नहीं। हमारे अगर 100वें डेप्थ में है, 10वें डेप्थ में है, हमने एक माइंडसेट बना लिया है कि वो बंदा कौन है, उस पर कभी हम उसको फोकस नहीं करते। तो यहाँ हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कॉम्प्रेशन प्लान है। अगर हो सकता है आपके 20वें जनरेशन में कोई बहुत बड़ा ये करता, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा डेप्थ में हम खोदते रहें, देखते रहें और उनके कांटेक्ट में रहें। योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल एंड डू द बेसिक विद देम दैट यू हैव ऑलरेडी डन। तो बेसिक चीज उनको हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे हमारी वीडियोस हैं, ये सारी चीजें इसीलिए बन रही हैं कि आगे ये सिलेबस का एक सिलेबस वाइज अवेलेबल रहेंगी और धीरे धीरे ये अब टूल्स बहुत अच्छा काम करेगा। हमें खाली ये देखना है कि ये सीक्वेंस में ये वीडियो उन्होंने देखी हैं और देखी हैं तो काम किया है, काम नहीं किया है तो क्या दिक्कत है। ये एक अच्छे लीडर का यानी गुण होगा। सो यहाँ पे और एक चीज देखनी, जो भी इवेंट होते हैं तो हमें एक माइंड फ्रेम बनाना पड़ेगा। गाइडलाइन नंबर जो 8 है कि हाउ मेनी डिफरेंट लेग इन इवेंट्स। जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं तो हमें अक्सर ये फोकस करना पड़ेगा कि कितने लेग्स जो है हमारे लेग्स से लोग आए हैं। द गोल इज टू हैव मोर नंबर ऑफ लेग्स या और टीम्स इन एवरी इवेंट। वो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। ये हमें गोल होता है, ये हमारा गोल होना चाहिए। गाइडलाइन नंबर 9, कीप सपोर्टिंग एवरीवन इन योर टीम। आपकी टीम में हर एक को सपोर्ट करते रहिए और आपका जो कोर लीडर है, कोर लीडर जो है उसको हमेशा स्ट्रेंथन करते रहिए, हमेशा स्ट्रेंथन करते रहिए। कोर लीडर का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे जैसे ना 3500 पीवी प्रोग्राम ऑन सो मेनी थिंग्स, वो खुद प्रोग्राम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनको जो है इस हिसाब से आप अपनी डेफिनेशन से ये कर सकते हैं। कीप लुकिंग फॉर द पोटेंशियल पीपल, ये हमारी आदत ही होनी चाहिए। तो ये जो है हमें गाइडलाइन थी 10 पॉइंट्स का, और मुझे लगता है कि आज के सेशन में इतना आप करते हैं तो आपकी टीम के अंदर ऐसे लीडर्स जरूर पैदा होंगे, क्योंकि आपने पैदा करने की सिस्टम को जान लिया और उस पर काम करना शुरू करें। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे ख्याल से अभी हमारे 1 घंटे कंप्लीट हो गए और इट्स टाइम टू रैप अप द प्रोग्राम। और होप आपको लर्निंग इसमें मिली होगी। तो इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं और आप सजेशन दीजिए। और आप में से, चूंकि ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो यहाँ पर हम बहुत लोगों से कहते हैं कि आप कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। मुझे खुशी होगा कि लास्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो लास्ट प्रोग्राम हमारा लिस्ट बिल्डिंग का था। तो आप में से हमारे किसी को भी ऐसा लगता है कि हम जो है, आपने अगर लिस्ट बनाई है तो दिखाने में बोलते हैं ना डिक्लेरेशन, तो कोई अगर बताना चाहता है कि आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई है या आपके पास है तो आप इस प्रोग्राम में दिखा सकते हैं। यही हमारे यानी पावरफुल बनने की शुरुआत है। और अगर आप नहीं ये चीज करते हैं तो आने वाले 10 साल भी ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर किसी को ऐसा कहना है कि आप यहाँ पे खुल के बोल सकते हैं और अपनी अपनी जो है आप सजेशन दे सकते हैं। आपको कैसा लगा प्रोग्राम, इसके बारे में आप बता सकते हैं। एनीबॉडी हेयर टू शेयर समथिंग? यस जेपी सर। हाँ यस सर।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर धैर्य सिंह। आपका आज का जो ट्रेनिंग है वो एकदम $1 मिलियन ट्रेनिंग है। आज अगर आप इसको 10,000 रुपए भी टिकट लगाते तो वो 10,000 रुपए के बराबर का ट्रेनिंग है। आज का जो आपने 1 घंटे का जो ट्रेनिंग लिया है, दिस इज इक्वलेंट टू मीन्स 10,000 रुपए के टिकट का बराबर का ट्रेनिंग है आज का। तो ये हर एक आदमी को, अगर आपका प्लान अगर वो फॉलो करता है तो हर एक आदमी को, हर एक डीएक्सएल मेंबर को मिलियनरी बनाने वाला है। और जो भी आपने 6 पॉइंट आपने बताए हैं वो अगर सही ढंग से अगर वो फॉलो करता है, जो भी कोई डीएक्सएल मेंबर वो फॉलो करता है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मीन्स लाइफ में जो सक्सेसफुल आदमी की जो भी हम डेफिनेशन करते हैं, वो उस डेफिनेशन के ऊपर खरा उतरने वाला आदमी इस 6 पॉइंट के ऊपर जरूर बन सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना स्टडी करके, इतना मेहनत करके हमारे लिए आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमेशा लाते हो। ये आपका और आपका कोर टीम का जो भी मेहनत है बहुत बढ़िया है, और आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे, उम्दा और बहुत सक्सेसफुल ट्रेनर, जो डिमांडिंग ट्रेनर जो है वो जरूर आप है, अभी भी है, और भविष्य में तो बहुत मीन्स डिमांडिंग ट्रेनर बनने जा रहे हो। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक फॉर योर काइंड वर्ड्स जो है। और मुझे ऐसा बहुत लोगों ने यहाँ पे कमेंट दिया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आपके काम आए और हम सारे लोग इसी माइंडसेट में बहुत आगे जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है, और कोई शेयर करना चाहता है, अपनी कोई बात रखना चाहता है, आप प्लीज़ ये भी बताएं, यानी प्रोग्राम के अंदर जो कमियां हैं तो उसको भी आप शेयर करें, क्योंकि वी आर ऑल एज अ पार्टनर्स टुगेदर। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और हम सारे लोग साथ में, अकेला तो कोई ग्रो नहीं कर सकता, तो हम सारे लोग बहुत बड़ा ग्रोथ करेंगे। और एवरीबडी हैज़ द पोटेंशियल, ग्रेट पोटेंशियल। और इस प्रकार से हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसके हिसाब से, क्योंकि मेहनत तो वैसे भी हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है हमें ये करना है मेरे ख्याल से। विनोद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज़ आप अनम्यूट करें और बात करें। हेलो विनोद जी, प्रजापति। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। हाँ कहिए, कहीं आपकी शायद आवाज का दिक्कत। बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आई। हाँ कहिए कहिए। शायद इनका ये नेटवर्क, विनोद जी का नेटवर्क का इशू है। और कोई शेयर करना चाहते हैं अपनी बात? सीमा यादव जी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? मुझे लगता है कोई। हेलो। हाँ जी कहिए। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी सर डॉक्टर साहब ने जो भी आपके बारे में बताया है, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। और उन्होंने एक चीज बोला है कि आपका अगर, हेलो, हाँ हाँ कहिए कहिए। उन्होंने जो एक वर्ड बोला है कि आपका जो अगर 10,000 रुपये का टिकट होता तो भी लोग देखते, तो आपकी मीटिंग का कीमत तो नहीं हम लगा सकते, लेकिन आपकी जो मीटिंग है वो अनमोल है सर।
और एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो अंग्रेजी बोलते हैं तो उसको प्लीज जरा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया करिए। अच्छा अच्छा, यू वेल नोटेड योर पॉइंट। हाँ, यू डोंट माइंड सर, बट हमें ऐसा लगता है। ओके, नॉर्मली तो मैं पहले वही चीज को हिंदी में बोला रहता हूँ, फिर वही इंग्लिश में बोलता हूँ, बट आई हैव नोटेड इट। जी और जी हम भाई हिंदी भाषी हैं ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में आगे चल के बहुत सारे एमबीए और इस अभी तो हम लोग शिशु अवस्था में हैं। जब तक आप लोगों का ग्रोथ नहीं होगा तब तक तो हम बच्चे ही रहेंगे, है ना। जी जी डॉक्टर जी साहब जी का भी प्रोग्राम इतना जबरदस्त होता है कि मुझे लगता है वर्ल्ड में शायद बहुत कम जगह ऐसा होता होगा। तो ये चीजें हैं, तो अच्छा हुआ, ये हमें बहुत अच्छी बात लगी कि आपने अपने पॉइंट्स को रखा, जो आपकी फीलिंग है, ये भी एक लीडर की निशानी है। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद, उन्होंने 10,000 मिलियन डॉलर बात कही, उससे हमें, लेकिन उससे भी महंगी चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ क्या। यस यस बोल। जैसे क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, तो जैसे लिस्ट बनाने का लास्ट प्रोग्राम था, और जी यहाँ पर अगर उसकी सर मैंने लिस्ट देखिए बनाया है ना, तो जी जी ये जब होगा ना तो ये बहुत बड़ी कीमत है, जी जी समझ रहे हैं। तो इस सही बात। प्रकार से भी लोग इन्वॉल्वमेंट करने चाहिए कि सर आप, ये जो प्रोग्राम था मैं प्रभावित हुआ। नहीं देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग तो प्रोग्राम अच्छे करने में बड़प्पन नहीं है, प्रोग्राम के रिजल्ट्स क्या है। सही लास्ट बात। टाइम 2-3 लोगों ने शेयर किया था अपना ड्रीम, तो मुझे जी जी बहुत अच्छी खुशी हुई। तो अगर आप जो है, अभी तो प्रोग्राम की होड़ लगी है ना। जी सो जी जी यस, लिस्ट बिल्डिंग इज द फर्स्ट। यस सर, डॉक्टर दायरे साहब बोल रहे हैं कि पहला स्टेप है कि आपने लिस्ट नहीं बनाया तो ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सारे लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ट्रेनिंग की ही तरह से लेना है, और हम जी लोग जो भी करते हैं खुल के सामने आए, है ना। मेरी जी तो डायरी है, मैं एनी टाइम दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितने सब पूरा डायरी भरा हुआ हमने बनाया हुआ है। तो ये नहीं नहीं सर ये जो है देखिए, हमने बताया ना कि अभी इसमें कितने नाम, 25 नाम्स और बढ़ गए हैं। तो ओके। इसको हमें अपडेट करते जाना है, और ये जब तक हम नहीं करेंगे, हम यानी आप खुद ही एक फैक्ट्री है, एक टीम है, तब तक कोई और नहीं करेगा। तो हम जी सारे लीडर लोग पहले स्वयं करें, बात करें तो पहली चीज बताएं। और जब तक मैंने ये किया नहीं था, मैंने लिस्ट बिल्डिंग प्रोग्राम लिया नहीं, और इसके बहुत बड़े फायदे हैं। आज जो प्रोग्राम्स है, ये ऑटोमेशन कभी जिंदगी में नहीं होगा अगर बेसिक चीज नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ड्रीम नहीं होगा लिस्ट बनेगी ही नहीं। लिस्ट बनेगी ही सही। नहीं तो लीडर आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि एक लीडर को ढूंढने के लिए, बोलते हैं ना कि हीरे को ढूंढने के लिए बहुत सारे खरपतवार जो है बीच वाले वो सही। निकालने पड़ेंगे। तो टीम ऐसे है ना, टीम के जी अंदर सभी लीडर तो होंगे नहीं। तो डॉक्टर साहब ने एक बार बोला ना, 5% से भी कम लोग वो ऐसे लोग होते हैं कि जो 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, बाकी एवरेज थॉट के साथ में चलते हैं। तो ये चीज सही। है। तो हमें, लेकिन एक चीज है, आपका अभी के समय में, आपकी टीम में अभी के समय का कोई भी थॉट हो, लेकिन जी आपको हमेशा बड़ा ये करने में प्रतिभा है, गॉड ने, ऊपर वाले ने कमी नहीं रखी है। ये सारे प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, आपके ब्रेन में वही चीजें ला रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, और धीरे धीरे जी आपकी जी टीम में भी लोग समझेंगे, तो ये धीरे धीरे बदलाव आएगा। लेकिन हर आदमी ने शुरुआत, हाँ, एड एवरी डे 5 नेम्स, डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम्स होता है ना, इमेजिन इफेक्ट ऑफ हैबिट, या तो हर दिन 5 नाम ऐड करें, और ये सब है। तो लिस्ट बिल्डिंग पे जो प्रोग्राम हो गया उसको आप छोड़े नहीं। ये जो प्रोग्राम्स ट्रेनिंग होते हैं वो समझिए हमें करना है, एक हफ्ते जी में हमें करना है। हमारे साथ कोई कर रहा नहीं कर रहा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रोग्राम में आप लोगों को इनवाइट करिए, कोई आए ना आए, आप उनके कार्य से आपको, आपके इमोशन में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके अगर सपने मजबूत हैं तो वो सही बात। सपने हमेशा आपको पावरफुल बना के रखेंगे। सही आपकी बात। टीम में कोई लिस्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है उससे नहीं, लेकिन आप बना रहे हैं,
ये समझिए आप खुद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैंक यू विनोद प्रजापति जी, आपके कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम और कोई कुछ अगर अपनी बात शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है। वैसे भी अभी 10:10 होने वाले हैं, तो एनीबडी हु इज विलिंग टू शेयर समथिंग कैन स्पीक और वी विल नाउ क्लोज द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम को अभी बंद करते हैं यानी। और मैं चाहूँगा कि अगली बार जब भी प्रोग्राम हो, कोई न कोई ड्रीम या कोई न कोई अपने लिस्ट की चर्चा करे कि सर हमारे इसमें इतने लोगों की लिस्ट बन गई। तो आज भले अकेले शेयर करने हैं, लेकिन मैं आपको बोल दूं, कर आपकी टीम में अगर सैकड़ों लोग भी होंगे तो आपके यहाँ बोले गए इस संवाद को वो लोग सुनेंगे, वो लोग सुनेंगे। आज भले आपकी टीम में नहीं है, लेकिन कल मैसेज वहां तक जाएगा वो, क्योंकि बात वो वाइब्रेशन आपके शरीर में रहेंगे। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप जब भी अभी जब आप शेयर नहीं किए हैं, तो हम यही मैसेज ले रहे हैं कि हमारा पिछला जो प्रोग्राम था लिस्ट बिल्डिंग वाला, वो उस पर काम नहीं हुआ, तो उसके जरूर करिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम के रेगुलर जो लोग हैं, जैसे एक हैं चेतन लांडगे जी हैं, राहुल दहिरे जी हैं, दे आर ऑल द लीडर्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट, वी आर ऑल टुगेदर। आप हमारी टीम से अलग नहीं, हम सारे टीम के हिस्से हैं। तो आपने भी कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। और यहीं से आपकी लीडरशिप की शुरुआत होगी, है ना। तो एनीबडी, उर्मिला जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ राहुल जी बोलिए बोलिए। हाँ हेलो जेपी मौर्य साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ कौन बोल रहे हैं सर? हाँ राहुल दहिरे बात कर रहा हूँ कोल्हापुर हाँ से। हाँ हाँ बोलिए हाँ राहुल। सर, बात करना चाहता था लेकिन जरा तबीयत खराब होने के वजह से मैंने पिछली बार भी बात नहीं किया और आज भी करो क्या नहीं बार बोल रहा था, लेकिन कर दिए। अब मैं बताऊँ, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा। आप लिस्ट बिल्डिंग के बारे में मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन मैं जरूर बनूंगा। अभी स्टार्ट कर दूंगा। अगली बार जरूर आपको दिखाऊंगा वीडियो में लिस्ट बिल्डिंग मेरे। यस। मेरा विजन भी आपके सामने रख दूंगा, मैं जरूर रख दूंगा। ओके, मेरा प्रॉमिस ग्रेट आपको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये है फ्यूचर बिग लीडर्स। ये कैमरे के सामने आके बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। पहली चीज अगर आपके दिल से निकल गई ना, वो हो जाएगी। अब इनका लिस्ट भी बनेगा, इनका सब कुछ होगा, बिकॉज ये डेयर टू से। और पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमने लिस्ट बनाई नहीं है, मतलब उनकी लिस्ट बनने की प्रोसेस चालू हो गई। ये बहुत बड़ी पावर, हिडन पावर्स इन आवर मेंटल, ये चीज रिलीज होती है। तो इस प्रकार से जब आप की चीज बोलते हैं, तो आप जो है किसी को नहीं बोलते, ये पूरे ब्रह्मांड को बोलते हैं शक्तियां देने के लिए। और इसलिए आप जो है बोलते हैं ना, ऐलान करिए ऐलान, और देखो शक्तियां आपके पास आती हैं। थैंक यू राहुल जी, आपने इसे शेयर किया, थैंक यू सो मच। एनीबडी, कोई और कोई अपनी बात रखना चाहता है? तो मुझे लगता है समय भी हो गया है। नाउ आई विल एंड अप द प्रोग्राम। आप सारे लोग एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहे इस प्रोग्राम के अंदर, और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया और अभिनंदन करता हूं। और थैंक यू सो मच। आप जो है अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। ओके, गुड नाइट, बाय बाय बाय।